चांदनी रातें आपने देखा और हमारे गीत और गज़लों से भरपूर सेगमेंट आपने एंजॉय किया। नाज़रीन, कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारी बॉडी जो कि रूह के बग़ैर बेकार है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह एक गाड़ी पेट्रोल के बग़ैर बेकार है और नाकारा है। हमारी बॉडी को हम एक्टिव रखने के लिए तरह तरह की ग़िज़ाएँ खाते हैं और अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतों से जो है वो नवाजा हुआ है। वो ग़िज़ाएँ हम खाते हैं और अपने आप को सेहतमंद और अच्छा महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जिससे वो ख़ुद को तरोताज़ा और एक्टिव महसूस करती है। मौसीकी मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि अच्छी मौसीकी, क्योंकि आजकल की जो लाउड और पॉपिंग और रीमैक्स गाने आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो रूह को कभी भी सुकून पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा होगा, हम सब के साथ ही ऐसा होता है कि जो 90s के सॉन्ग्स थे और उससे पहले के जो सॉन्ग्स थे, हमारे अम्मी अब्बू के ज़माने के जो सॉन्ग्स थे, ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग्स थे, उनके लिरिक्स इतने खूबसूरत होते थे, उनकी उनके साज़ इतने खूबसूरत होते थे, वो गाने इस तरीके से जो है वो पेश किए जाते थे कि हमें ऐसा लगता था कि वो गाने शायद हमारी ज़िंदगी पर ही बने हैं और जो जो लिरिक्स उस गाने में है वो सब कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहे हैं। तो इतने रिलेटिव लिरिक्स और हमारी लाइफ होती थी, तो इस वजह से जो है हम उन गानों को, उस मौसीकी को बहुत पसंद करते थे, जिससे हमारी अंदर की रूह जो है वो सिर्फ कान ही नहीं, हमारी रूह भी जो है वो अपने आप को तरोताज़ा और फ्रेश महसूस करने लगती थी। तो यही वजह है कि अच्छी मौसीकी जो है, जो हमारा मूड बदल दे, जो हमारे अंदर की रूह को सुकून पहुंचाए और हमारी रूह को अच्छा महसूस करवाए, उसे जो है वो रूह की ग़िज़ा कहा जाता है मौसीकी को। तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां सबाबा आपको सिखाएंगी मज़े मज़े की डिशेस, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और सुबह का नाश्ता जो है वो हेल्दी करना चाहिए और सबाबा हमेशा कोशिश करती हैं कि कुछ हेल्दी आपको सिखाया जाए ताकि आपका पूरा दिन जो है बहुत एनर्जेटिक गुजरे। तो मुलाहिज़ा कीजिए हमारा मील फॉर यू। Hi, hello, assalamu alaikum, hola, and welcome to the show Meal for You. This is your host Sababa Yusuf. Hope you're doing really good. Welcome to the show and thank you for tuning in. Today I'll be making some vegetables. Gee, I know you're not a very big fan of vegetables, लेकिन एक vegetable है जो बहुत underestimate होती है, that is called peas. Gee, peas is known as the prison food. I don't know why, लेकिन nobody likes peas a lot. It's like, Mom, why did you make peas? Or ये peas क्यों बनी है? Or I don't want to eat peas. But basically, today in this program, I'll be telling you a lot of things, lot of tips. If you intake peas, it's gonna be really, really healthy. So I'm gonna be telling you ongoing in the program. Starting off with the program, I'll tell you the recipe. The name of the recipe is Lebanese kebab. So if you don't even like vegetables, now you will inshallah start liking the vegetables. जी, तो बहुत सारी सब्जियां we'll be intaking today. First of all, I'll be telling you about peas. Instead of telling you about especially all the girls के आप कुछ cream लगाएं या कुछ anti wrinkles लगाएं, peas are basically anti-aging, and not just anti-aging, but they are full of nutrients. Even if you have taken a full bunch of peas in your hand, even they are less than 100 calories. So you can imagine they are so much less on fat, so much low on fat. So starting off with the recipe, Lebanese kebab. I have ginger, garlic, chicken cubes, crushed chili, oregano, and salt. Breadcrumbs, pasta, shredded chicken. I've got mixed bowl of vegetables. It has potato, fiber, and peas. We have got carrot, capsicum, and that's about it. Now what we're gonna do is that ये हम boil करेंगे. Of course, these are fresh vegetables. You don't need to take freezer ones. If you have freezer ones, it's okay, but it's better to take fresh ones. मैंने क्या किया, इनको boil कर लिया है, and now they are all soft. So what I'm gonna do is that show you. It's better to wear gloves and then mix it.
Alright, so we have a bowl full of fresh vegetables and they are already boiled, so we need to mix them. So let's start off mixing them. Okay, so this is the middle part of capsicum that I squished. There we go. You can take out the seeds and throw the seeds. Not very good for stomach, they are. You see, I did not saute it. Usually क्या होता है, लोग इसे oil में saute करके इसको soft करेंगे and all. लेकिन नहीं, that's not very healthy. If you want to make a healthy food, go all the way healthy. Boil it and then eat it. Alright. I'm going to use 2 hands now because one wasn't enough. Make sure it is boiled properly, especially potatoes. You never know. They need at least half an hour, all the vegetables, to get boiled properly. Because you are making kebabs. Alright. So I was telling you about peas, that how important are peas in our lives. And we don't like to eat them. Basically, they are inflammatory. Gonna keep you away from bronchitis, you know, all those ugly germs in your lungs, in your throat. That's how healthy are peas. And what's the best thing is that it's anti-aging. I never knew that it's anti-aging. That's like great. So the main ingredient of today's recipe is peas. Alright, they are almost mixed properly. You can have a spoon, a different spoon, to squish it, but this is how I like to squish the vegetables. Alright, so what we're gonna do is that the chicken that is already boiled, you can see, oops, chunks, it fell. So we're gonna put that in the paste. There we go. And how I boil the chicken is, again, I'll tell you one more time. Vinegar or salt or थोड़ा सा white or black pepper डाल के इसको boil कर लेते हैं ताकि this does not smell. Chicken does not smell. So let's mix it. There we go. Okay, as you can see, I am crushing carrots as they're not easy to be crushed. And carrots are also very healthy. As I told you before in the first program, clean away your hemoglobin system. Okay, now I'm gonna put the rest of the ingredients. Up till now, I have put chicken, shredded chicken, potato, carrot, peas, capsicum, and that's about it. So now what I'm gonna do is that boiled pasta, I've already boiled it before, and we're gonna put that in the paste as well. So there we go. It is squished as well because it's gonna get squished anyways. There we go. That's about enough. And we're gonna mix it again. When you're making kebabs, you need to make a fine mixture and a fine paste. Otherwise, they won't be in the round shape or any shape that you like it to be. Now I'm gonna put ginger. ये मैंने इसमें अदरक डाली और garlic. There we go. I really love the smell of garlic. It's so good. Okay, 2 cubes of chicken. I'm gonna put it in. There we go. And crushed chili. There you go. Yum. And we've got pinch of salt, like more than a pinch, to your taste. और मैं इसको mix कर रही हूँ अच्छी तरीके से so that chicken cube is mixed everywhere. क्योंकि अगर वो एक भी जगह कहीं chunk ज़्यादा रह गया तो you're gonna have a bitter taste in your taste buds.
Alright, so what I'm going to do is now put olive oil. There we go. It's basically extra virgin oil. So that's about it. And now mix it well. Crushed chili. More. So mix it nicely. And there we have our kebab paste. Now I'm going to take off my gloves and put the heat on low. You can use cooking oil, but I'm using also olive oil for this. Low on calories, less on your tummy. That's the better. Alright? You can put it on high if you are really, really hungry. So what I'm going to do is that now make a round paste. This is how it's going to look like. It's a round kebab. I'm going to put it like that. जब तक तेल गरम हो रहा है, we're going to make lots of kebab. You can also give it to your children in, break time. School में, या सुबह भी they can have it. Healthy vegetables. If you see chunks, of course you can mix it. You can also make it in different shapes. आप इसके अंदर थोड़ा सा सॉस डाल के इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं. It's gonna taste very nice. But because I wanted to make kebabs, so I did not make any rice. Or वैसे भी rice is good for dinner. Not for dinner, but good for lunch. There you go. Round kebabs. Okay. Okay, the main and the last ingredient is breadcrumbs. तो breadcrumbs, as you know, क्योंकि हमने इसमें already olive oil डाल दिया है, तो we don't need to put egg on it and then apply, roll it in breadcrumbs. ये already काफी sticky है, so we won't be needing egg. Okay, and I hope that the oil is ready. That's it. Now what I'm going to do is that keep this over there. My hands are slippery. And take the kebab. Wow, it did not break. That is nice. I'm going to put crumbs on it so that they are crispy when you eat them. Yum. And I'm going to start putting it. There you go. Oh, the aura. Amazing. Really yum. There we go. I swear it smells really good, and you should really try it at home. And not just you can ask your kids to help you to make it. It's very easy. It's easy breezy, lemon squeezy. You're gonna get a lot more crispy, I guess. Alright, time to turn. Time to turn, time to turn. Good. Oh, nice. Can you see that nice crispy look? They look nice and they did not break. That's the best part. So yeah, please do intake them and do not underestimate them, as they are very healthy. The kitchen will be a mess if you're gonna cook nice food.
This is how you learn. This is how we learn. Of course, it's not. I just put it. And put it a little more, increase the heat. Oops. Make sure the oil is not coming out. So as they are being cooked, I'm just gonna prepare the serving plate. There we go. I'm just gonna put it here. ये यहाँ पे हमने प्लेट रख दी. There we go. And there it is. Smells awesome. Really good. Hope it's sauteed from here. You could have added tomato, but I did not add tomato because we already intake tomato as a ketchup, as a form of tomato paste, and we eat it every time in our salads, so I did not. I'll be serving it with chili garlic or ketchup. You can make spirals, any design that you like. Alright. So here are Lebanese kebabs. I hope you really like the recipe. Thank you for watching the show. Thank you for tuning in. I hope you really like the recipe, Lebanese kebab I made for you this time. Do watch it next time as well. You can see the slide on the screen that you can follow us on Twitter as well as on Facebook. Once again, thank you for watching. This is your host, Sababa Yusuf, signing off. We'll meet you next time, next week. Take care of yourself and keep smiling because smiles bring peace. So take care of yourself and Allah Hafiz. Ingredients, the small ingredients that we have, जो है वो garlic है, ginger है, crushed chili है, salt है, chicken cubes हैं जो हमने डाली थी और crumbs हमने लिए थे उसको roll over करने के लिए. We made the paste of all the ingredients and we made a kebab out of it and we put it in the fry pan to fry it, and then we got really yummy and crispy kebabs, Lebanese kebabs. तो नाज़रीन, देखा आपने सबाबा ने कितने मज़े के डिशेस आपको झटपट बनाना सिखा दी, क्योंकि हम अक्सर ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो जल्दी भी बन जाएं और जायके में भी मज़ेदार हों और आपका पेट भी भर जाए। तो हर हफ्ते सबाबा से सीखते रहें नई नई डिशेस और उन्हें ट्राई करके हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें और मज़े मज़े के खाने पकाते रहें और खाते रहें। लेकिन एक चीज़, अगर आपने खाने के साथ साथ एक्सरसाइज नहीं की तो बहुत जुल्म करेंगे आप अपनी बॉडी के साथ। तो एक्सरसाइज को, कसरत को, योगा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और फिर देखिए कि क्या जादू आपकी बॉडी के साथ होता है। तो इसी के साथ देखें हमारा अगला सेगमेंट, योगा। Namaste again, I'm Atilia, and I hope you've seen our first episode where I talked to you about breathing, because if you've not done that, you won't be able to do this, because breathing is very, very important when you do sun salutation A. So there we are.
We are going to be learning about Sun Salutation A, which is a very, very classic flow when you do yoga. It's a great way to start your day. It's also an amazing way to end your day. So how do you start Sun Salutation? A, both hands together, prayer position, bring it really close to your heart. Close your eyes. Stand strong like a mountain. Open your eyes. Bring both your hands up. Look at your thumbs. Breathe out. Both hands to the floor. I know that's really, really hard, right? Because it took me a year to do that. When I started, I swear I was just here. So it's okay if you're here, it's okay if you're here, but you need to challenge yourself every day and try and see whether you've progressed. And try as much as you can, bring both hands to the floor. And if you've done that, challenge yourself even more, bring your forehead to your legs. Also, try and straighten up your back, don't hunch, because you're gonna end up like Quasimodo. So, straighten up your back, look up, drishti is up. Once you feel like you cannot go anymore, bring your head down. Look up, bring your right leg back, go into a lunge, a very, very strong lunge. That means your back leg is straight, your front leg is very strong, 90 degrees. Bring the other leg back, and you're going to go into a plank. This is a plank, this is not a plank, this is not a plank, so this is a plank. You're straight, you're strong, you're solid, and try as much as you can. If you can't, bring your knees down, okay? But if you can, try and do this with me. Go down to the floor, brush your arms against your body like that. Push yourself up. This is called an upward dog. And go back into downward dog. Remember to breathe. You stay in this position for about 5 breaths, 5 long breaths. And after you've done that, bring back your right leg to the front. Go into that lunge again. And your left leg to the front. And you go back into that same forward fold that you did just now. And lift both your hands up. And you're back into your first position, which is the mountain pose. That is Sun Salutation A. Let's do this again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and there you go. 8. आपने देखा योगा और योगा के फ़वाइद, तो आज से सब अपने अपने घरों में योगा करेंगे और रखेंगे अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल। और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है टॉप स्टोरीज़ इन कनाडा। तो जल्दी से जाएं हमारे इस इंफॉर्मेटिव सेगमेंट से कनाडा भर में होने वाली गुज़िश्ता हफ्ते की टॉप स्टोरीज़ जानिए। फायर फाइटर्स का कहना है कि कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान ये साल जंगलात की आग के हवाले से बदतरीन साल रहा है। गर्म मौसम के साथ साथ बेकार कॉटेजेस ने सूबे भर में जंगलात में लगने वाली आग को मजीद बढ़ा दिया। क्यूबेक में गर्म मौसम बारिशों में ताखीर आग लगने की वजह बने, जबकि इस आग से सूबे में कदीम कबाइल के अफराद शदीद मुतासिर हुए हैं। जनवरी के बाद से तकरीबन 61,300 हेक्टेयर जंगल आग की जद में आकर तबाह हो चुका है, जिसे क्यूबेक के हसास इलाके के नाम से जाना जाता है। माहिरीन का कहना है कि एक बार जब जंगल आतिशज़दगी से तबाह हो जाता है तो उसे मुकम्मल तौर पर दोबारा पैदा होने में 30 साल लग सकते हैं, जबकि धुएं का असर सूबे भर में हवा के मयार पर भी पड़ सकता है। चंद रोज़ कबल कैनेडियन वज़ीर आज़म और गवर्नर जनरल की रिहाइशगाह के पास से गिरफ्तार होने वाले शख्स को वज़ीर आज़म के लिए खतरा करार दिया गया है। रेडियो हॉल से गिरफ्तार कैनेडियन फौज के मुसल्लह अहलकार पर 22 क्रिमिनल चार्जेस आयद कर दिए गए। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक 46 साला कोरे हॉरन वज़ीर आज़म के लिए खतरा बना, जो उनकी मौत या जिस्मानी नुकसान का बाइस हो सकता था। RCMP की जानिब से मुलजिम के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी है। मुलजिम पुलिस की हिरासत में है और इसे 17 जुलाई को
दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम के पास से असलहा बरामद हुआ, जिसमें एक M14 राइफल, एक आला मयार का रिवॉल्वर, एक ममनुआ हथियार जिसका कोरे हॉर्न के पास लाइसेंस भी नहीं था, एक लैकफील्ड मोसबर्ग शॉटगन शामिल है, जबकि मुलजिम से एक ममनुआ ज्यादा गोलियों की हद वाला गोलियों का मैगजीन भी बरामद हुआ है। कनाडा का रवां साल माली खसारा $343 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान है। वफाकी वजीर खजाना बिल मॉर्नियो ने 168 सफ़ात पर मुश्तमिल मालियाती सूरत हाल से मुतालिक मालूमात ऐवान में पेश की। रिपोर्ट में हुकूमती अखराजात से मुतालिक तफसीलात और मईशत और मामूलात ज़िंदगी की वबा से पहले की सूरत हाल पर वापसी के लिए इकदामात की तफसील भी दी गई है। उन्होंने बताया कि हुकूमती तखमीने के मुताबिक मुख्तलिफ प्रोग्राम समेत दर्जनों दीगर हुकूमती इकदामात पर $236 बिलियन लागत आई है। ताहम हुकूमत का अंदाजा है कि रवा माली साल के आखिर तक अखराजात $469 बिलियन तक पहुँच सकते हैं। जंग अजीम दोम के बाद कभी कनाडा का माली खसारा इस हद को नहीं पहुँचा। वजीर खजाना का हाउस ऑफ कॉमन्स में खिताब करते हुए कहना था कि कोरोना की वबा के बाद अगर हुकूमत ये इकदामात न उठाती तो लाखों मुलाजमतें खत्म हो जाती, लोग कर्जों के बोझ तले दब जाते और इसके नतीजे में कनाडा की दोबारा उभरने की कुव्वत खतरे से दो चार हो जाती। हुकूमत ने कारोबारों, मुलाजमीन और दीगर शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले आवाम और इदारों की मुआवनत के लिए CERB, CEWS, CEBA जैसे बड़े प्रोग्राम शुरू किए। कनाडा के माहिरीन सेहत का कहना है कि कनाडा में कोरोना वायरस के खात्मे से माशरे में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त में माहिरीन का कहना था कि हर केस को रोकने या उसे बरकरार रखने का मकसद पायदार नहीं है। सेहत आम और मुतादी बीमारी के चंद माहिरीन कनाडा में हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो कोरोना वायरस को ख़त्म करने या उसे कम से कम करने के बजाय लोगों को उनके कारोबार खोलने की इजाज़त दें। 18 माहिरीन ने लिखा, हमें यह कबूल करने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस कुछ वक्त हमारे साथ रहेगा और इससे निमटने के लिए तरीके तलाश करने होंगे। इस खत में हुकूमतों पर जोर दिया गया है कि वो बीमारियों के वाक़यात में कमी के साथ पूरी तरह से पाबंदियों में मोहतात रहें। स्कूलों, कारोबारी इदारों और हेल्थ केयर सेंटर्स को एहतियात से दोबारा खोला जा सकता है और फैमिलीज और दोस्त एहतियाती तदाबीर के जरिए एतमाद के साथ एक बार फिर जमा हो सकते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की वालदा और उनके भाई अलेक्जेंड्रे ने WE चैरिटी के प्रोग्राम्स में शिरकत के लिए $3.5 लाख मुआवजा लिया। ये वही इदारा है जिसके साथ हुकूमत ने $912 मिलियन का अहम मुआहदा करने की कोशिश की। मकामी मीडिया के मुताबिक WE चैरिटी की जानिब से इस मुआवजे की अदायगी की तफसीलात के मुताबिक मार्गरेट और अलेक्जेंड्रे को 2016 से 2020 के दरमियान चैरिटी इवेंट्स में शिरकत का मुआवजा दिया गया। वज़ीर आज़म की वालदा मार्गरेट और उनके भाई अलेक्जेंडर स्पीकर्स स्पॉटलाइट ब्यूरो के साथ रजिस्टर्ड हैं, जो अपने सार्फिन की किसी भी प्रोग्राम में शिरकत का मुनासिब मुआवजा तय करता है। मार्गरेट ने इस दौरान तंजीम के 28 प्रोग्राम्स में खिताब किया और इस पर उन्हें $2,50,000 मुशाहिदा अदा किया गया, जबकि वज़ीर आज़म के भाई अलेक्जेंड्रे ने 8 तकारीब में खिताब किया और इस पर उन्हें $32,000 मुशाहिदा दिया गया। इससे कबल वज़ीर आज़म ऑफिस इस बात की तस्दीक कर चुका है कि जस्टिन ट्रूडो की अहलिया सूफी को भी वी चैरिटी की जानिब से 2012 में एक तकरीब में शिरकत करने पर $1,500 अदा किए गए थे। ये जस्टिन ट्रूडो की जानिब से लिबरल पार्टी की क़यादत संभालने से पहले की बात है। वी चैरिटी को माली बेज़ाब्तगियों के हवाले से तहकीकात का सामना है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि WE चैरिटी को हुकूमत की जानिब से कैनेडा स्टूडेंट सर्विस ग्रांट का इंतज़ाम सौंपने के फैसले पर वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद WE चैरिटी ने इस मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। नाज़रीन, बात करते हैं कनाडा के मुख्तलिफ शहरों के बदलते हुए मौसम की। हम आपको बताते हैं इस हफ्ते कहाँ होगी बारिश, कहाँ होगा बादलों का राज और कहाँ चमकेगा सूरज। आइए नाज़रीन जानते हैं बदलते मौसम की सूरत हाल। सबसे पहले चलते हैं कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल, जहाँ रवां हफ्ते शदीद गर्मी की पेशन गोई की गई है, जबकि रवां हफ्ते बारिश का भी इम्कान है। इस हफ्ते मॉन्ट्रियल शहर का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ओंटारियो की दारुल हुकूमत टोरंटो में मौसम की क्या तब्दीलियां होंगी, ये भी देख लेते हैं। रवां हफ्ते महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी की पेशन गोई की है, लेकिन मौसम बदलेगा रंग और छम-छम बरसेगी बारिश, तो कभी सूरज खेलेगा बादलों के साथ आंख मिचोली, जिसकी वजह से टोरंटो शहर का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते वैनकूवर में सूरज और बादलों का रहेगा इम्तिजाज। कभी होगी हल्की बारिश तो कभी चमकेगा सूरज, और बादलों और सूरज की छुपन छुपाई की वजह से वैनकूवर शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब जरा कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा के मौसम की सूरत हाल की तरफ बढ़ते हैं। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते हीट वार्निंग जारी कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज ओटावा में गरज चमक के साथ बारिश का खतरा है, जबकि मंगल से हल्की बारिश का इम्कान है, जिसके बायस ओटावा का मौसम खुशगवार रहेगा। ओटावा का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। चलते हैं अल्बर्टा के दारुल हुकूमत एडमिंटन के मौसम की तरफ, जहां सूरज कभी छुपेगा बादलों में तो कभी चमकेगा अपनी आबोताब के साथ। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादलों और सूरज के इस इम्तिजाज के बायस एडमिंटन के शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। आखिर में बात करते हैं कैलिगरी की, जहां रवां हफ्ते का मौसम बदलेगा अपने रंग। कैलिगरी में कभी सूरज गालिब होगा तो कभी हल्की बारिश होगी। कैलिगरी का मौसम खुशगवार होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कैलिगरी का कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कनाडा की टॉप स्टोरीज आपने देखी, जिसमें आपने जाना कि कनाडा भर में गुज़िश्ता हफ्ते क्या क्या हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की जानिब, पाकिस्तान दिस वीक की जानिब, जिसमें शामिल होंगी हफ्ते भर की खबरें पाकिस्तान से।